सुप्रीम कोर्ट की आबकारी नीति भ्रष्टाचार मामले में केजरीवाल को जमानत दे दी गई है। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति घोटाले के संबंध में सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में जमानत दे दी है और कहा है कि लंबे समय तक जेल में रहना स्वतंत्रता से अन्यायपूर्ण वंचन है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइया की पीठ ने केजरीवाल को 10 लाख रुपए के जमानत बॉन्ड पर इतनी ही राशि की 2 जमानतें जमा करने पर प्रदान की है। बताते चलें कि केजरीवाल को ईडी ने आबकारी नीति मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। उन्हें लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए 10 मई की अंतरिम जमानत दे दी गई थी और 2 जून को आत्मसमर्पण करने के बाद से वो जेल में हैं। शीर्ष अदालत ने केजरीवाल को मामले के गुण दोष पर कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करने का निर्देश भी दिया है और कहा कि ईडी मामले में लगाई गई शर्तें यहां भी लागू होंगी। शीर्ष अदालत ने ईडी मामले में उन्हें जमानत देते हुए कहा था कि केजरीवाल अपने कार्यालय या दिल्ली सचिवालय नहीं जा सकते हैं, किसी भी आधिकारिक फाइल पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते हैं जब तक कि उपराज्यपाल की मंजूरी प्राप्त करने के लिए बिल्कुल आवश्यक न हो। न्यायमूर्ति भुयान, जिन्होंने एक अलग निर्णय लिखा था, ने जमानत पर न्यायमूर्ति कांत से सहमति व्यक्त की है। हालांकि न्यायमूर्ति भुयान ने सीबीआई द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय पर सवाल भी उठाया और कहा कि एजेंसी का उद्देश्य ईडी मामले में उन्हें जमानत मिलने से रोकना है। वहीं न्यायमूर्ति भुयान ने कहा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि सीबीआई को ईडी मामले में रिहाई के समय केजरीवाल को गिरफ्तार करने की इतनी जल्दी क्यों थी, जबकि उसने 22 महीने तक ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल के टालमटोल भरे जवाबों का हवाला देते हुए सीबीआई गिरफ्तारी और लगातार हिरासत को उचित नहीं ठहरा सकती है तथा असहयोग का मतलब आत्मदोषी होना नहीं हो सकता है, यह कहना था न्यायमूर्ति भोई का। न्यायमूर्ति भोई ने यह भी कहा कि इन्हें ईडी मामले में केजरीवाल पर लगाई गई शर्तों पर गंभीर आपत्ति है, जिसके तहत उन्हें मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रवेश करने और फाइलों पर हस्ताक्षर करने से रोका गया है। उन्होंने कहा, मैं न्यायिक अनुशासन के कारण केजरीवाल पर लगाई गई शर्तों पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि यह अलग ईडी मामले में था। पीठ ने 5 सितंबर को याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। केजरीवाल ने जमानत देने से इनकार करने वाले और केंद्रीय एजेंसी द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ 2 अलग-अलग याचिकाएं दायर की। प्रमुख को केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने 26 जून को गिरफ्तार किया। उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय के 5 अगस्त के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी, जिसमें भ्रष्टाचार के मामले में उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखा गया। 12 जुलाई को सर्वोच्च न्यायालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी। भ्रष्टाचार के मामले में केजरीवाल की याचिका पर 5 सितंबर को हुई बहस के दौरान मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की इस अहम दलील का जोरदार विरोध किया था कि उन्हें भ्रष्टाचार के मामले में जमानत के लिए पहले ट्रायल कोर्ट जाना चाहिए था। केजरीवाल की दलीलों की स्वीकार्यता पर सवाल उठाते हुए सीबीआई की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने दलील दी थी कि मनी लॉन्ड्रिंग के जिस मामले में उन्होंने ईडी द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी, उसमें भी उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट में वापस भेज दिया था। तो इस तरह से काफ़ी दिनों के संघर्ष के बाद आखिर केजरीवाल को जमानत मिल ही गई। अब देखते हैं आगे क्या होता है।